पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:20 से 7:30 तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता बनाम नेता के एक और अंक में। पिछले अंकों में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार नैतिक पार्टी जनता के बीच जाएगी, बैठकें करेगी, जनता का मुद्दा जानेगी और उसे ही अपना मुद्दा बनाएगी, ना कि जनता पर अपना मुद्दा थोपेगी। और जनता की राजनीति के दो मुख्य मुद्दों पर बातचीत करने के बाद, यानी कि जनता द्वारा प्रत्याशी चुने जाने और जनता का मुद्दा, इन दो पहलुओं पर बातचीत करने के बाद आज बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जनता की राजनीति के तीसरे पहलू पर बातचीत करेंगे, यानी कि जनता के नियंत्रण की बात करेंगे। जनता का नियंत्रण यानी वोट देने से जनता का काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि प्रत्याशी पर समय समय पर नियंत्रण भी रखना होता है। कैसे रखेगी जनता अपना नियंत्रण अपने प्रतिनिधि पर, इसी बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी। तो सबसे पहले श्री पांडेय जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर, ऐसा माना जाता है कि वोट देने के बाद जनता का काम खत्म हो जाता है, तो ये कैसे संभव है कि उसके बाद भी जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नियंत्रण बनाए रखे? एक शेर है और मैं समझता हूँ वो नेताओं पर पूरी तरह लागू होता है कि मेरी हाँ को हाँ ना समझो, मेरी ना को ना समझो, कोई और बोलता है मेरी जबान मत समझो। तो मैं समझता हूँ चुनाव के दौरान जो नेता हैं वो यही करते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी करने का वादा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि असंभव है, जिनको वो कर नहीं सकते। और वो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जो बात जनता को अच्छी लगे या जो बात जनता न समझ पावे, ऐसी बात कहो और वो कहने में बड़ा अच्छा लगे, समझने में जितना भी मुश्किल हो लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगे। तो इस तरह के नेता आते हैं चुनाव में, अपनी बात कह के चले जाते हैं, लंबे लंबे वादे कर जाते हैं। ये जो मुश्किल है, उसके बाद जनता वोट दे देती है और जनता के पास कोई किसी तरह का नियंत्रण करने का कोई अधिकार है नहीं, न कोई ऐसी व्यवस्था है। तो जनता बेचारी ठगी के ठगी रह जाती है, नेता चुन के चले जाते हैं। अब कैसे उन पर नियंत्रण करे, इस स्थिति को नैतिक पार्टी ने समझा है और नैतिक पार्टी इस हालात को बिल्कुल बदलेगी, इस स्थिति को बदलेगी और ऐसी व्यवस्था करेगी ताकि नेताओं पर चुनाव जीतने के बाद भी जनता का नियंत्रण बना रहे। तो अब अगला सवाल ये उठता है सर कि नैतिक पार्टी ऐसा क्या करेगी और ऐसा कैसे करेगी कि जनता का नियंत्रण अपने प्रतिनिधियों पर बना रह सके? जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे जनता प्रत्याशी को खोजने के लिए नैतिक पार्टी जगह जगह सभाएं करके, मीटिंगें करके जनता से प्रत्याशियों के बारे में बात करेगी और कहेगी कि आप प्रत्याशी दीजिए, उसी तरह से चुनाव बीतने के तत्काल बाद से नैतिक पार्टी एक कार्यक्रम के तहत इस चीज को शुरू कर देगी कि जो वादे नेतागण चुनाव के दौरान किए गए हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए वो 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने के बाद वो जगह जगह जनता के बीच में जाएगी नैतिक पार्टी, सभाएं करेगी, लोगों को बुलाएगी और कहेगी कि नेताजी ने चुनाव में ये वादे पूरा किया, पूछिए उस वादे को उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया। उन नेताओं को भी बुलाएगी उस मीटिंगों में, उनसे कहेगी कि आपने ये वादे किए, क्या इसको आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा बहुत सारे जो गतिविधियां क्षेत्र में होती हैं, तमाम अपने लोगों को नौकरी दिलवाते हैं, तमाम अपने लोगों को ठेका पट्टी दिलवाते हैं, तमाम सरकारी और कर्मचारियों से मिलकर वो उनको पैसा कमाते हैं, पुलिस की दलाली नेतागण करते हैं, अधिकारियों की दलाली करते हैं। तो ये सारी बातें जब नेताओं के जनता के सामने रखी जाएंगी तो निश्चित रूप से जनता उस बात को समझेगी, नेता को बुलाएगी। अगर नेता नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि नेता ये सारे काम करते हैं, तो उनकी छवि खराब होगी। तो इस तरह से जगह जगह पब्लिक के बीच में जाके बार बार सवाल उठाना, एक तरह से नेता की जवाबदेही को बताना कि इनकी जवाबदेही है, इन्होंने ये कहा था,
इनको ये करना चाहिए, तो ये जो काम वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ उनकी छवि निश्चित रूप से खराब होगी। तो इस तरह नियंत्रण नेताओं पर रखा जा सकता है। आज चुनाव देने के बाद चुनाव के बाद पब्लिक बिल्कुल भूल जाती है कि उसका कोई काम नहीं है। इस काम को जनता के बीच में बताया जाएगा कि नहीं, चुनाव के बाद इनको नियंत्रण रखने का आपका काम है और नियंत्रण रखने का यही काम है कि इनसे बार बार पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अब ये सवाल उठता है पांडे जी कि क्या जीता हुआ प्रतिनिधि इन बैठकों में आएगा, और अगर आए भी तो क्या वो जनता की बातों की परवाह करेगा? ये लोकतंत्र है और मैं नहीं समझता कि किसी नेता की इतनी हैसियत हो जाएगी कि वो जनता के बीच में नहीं आएगा जनता के बुलाने पर। ये अलग बात है। अगर नैतिक पार्टी चुनाव जीतती है, नैतिक पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, तो वो तो उसके लिए तो एक बाध्य होगा कि वो जनता के बीच में जाए और अपने कारनामों के बारे में बताए, क्या क्या उसने किया, क्या क्या नहीं किया, सारी बातें वो बताएगा। लेकिन दूसरे पार्टी के लोग भी अगर चुनाव जीतते हैं तो उनको अगर नैतिक पार्टी के पहल पर इस तरह की बैठकें होती हैं, उसको तो हम जनता की पहल बताएंगे, लेकिन नैतिक पार्टी तो एक तरह से उसको आयोजक होगी। तो उस पहल पे अगर ये नेता नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ एक भावना पैदा होगी, और उस भावना में जो बातें होंगी, जनता के सामने जो बात रखी जाएंगी कि नेताजी इसलिए नहीं आए कि उन्होंने ये गड़बड़ी की है, उन्होंने ये गड़बड़ी की है, उन्होंने कहां उन्होंने धांधली की है, कहां उन्होंने पैसा कमाया है, क्या वो अपने मकान कहां बनवा रहे हैं, कहां कोठी बनवा रहे हैं, कहां फ्लैट खरीद रहे हैं। तो ये जनता के बीच में जब जाएगी तो नेता को समझ में आएगा और नेता को आना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि किसी नेता की इतनी हैसियत होगी। अगर नेता की ऐसी हैसियत है कि जनता की उपेक्षा कर दें तो उनको अगले चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेगा, और वो परिणाम मैं नहीं समझता हूं कि लोकतंत्र में किसी नेता की इतनी ताकत बन गई है कि जनता की इस तरह से उपेक्षा कर पाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सर, अगर जनता की अपेक्षा पर उनका चुना हुआ प्रतिनिधि खरा नहीं उतरता है तो क्या ऐसे नेताओं के अगेंस्ट कोई कार्यवाही भी की जा सकती है? जवाबदेही का मामला है, और जवाबदेही के मामले में समझता हूं कि देश में लोकतंत्र में अब वो समय आ गया है कि हर व्यक्ति की जवाबदेही निश्चित हो गई है, या निश्चित की जाएगी, या निश्चित होनी चाहिए। तो अगर नेता भी अपनी जवाबदेही पर खरे नहीं उतरते हैं तो नैतिक पार्टी ऐसी व्यवस्था जरूर लाएगी या लाने की कोशिश करेगी कि जो नेता अपनी जवाबदेही पर खरा नहीं उतरता है उसके खिलाफ राज्यपाल या कोई और संस्था के खिलाफ उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। किस प्रकार जनता बैठकों द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रख सकती है और इस ओर नैतिक पार्टी एक पहल करेगी, इसी मुद्दे पर हमने आज बातचीत की। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो बातचीत करेंगे जनता की राजनीति के चौथे अहम मुद्दे पर। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जनता। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:20 से 7:50